जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर डी के वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजनांदगांव। आज के इस क्लास में मैं आपके सामने लेके आया हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एक आपका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और एक आपका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ये जैसे आपको नाम देख के ही आपको समझ जाना चाहिए कि जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है ये कहीं ना कहीं इसमें किसी स्टैंडर्ड या मानक पदार्थ या मानक ऑर्गेनिक पदार्थ का जो है उपयोग किया गया होगा। ठीक उसी तरह एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में अर्थात निरपेक्ष विन्यास में ये जो है मॉलिक्यूल के डायरेक्ट उसके ओरिएंटेशन, उसके कृत्रिम रसायन या उसके कृत्रिम संरचना के अभिविन्यास के बेस पे हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। सामान्यतः ये देखने को आया है या फिर आप ये पढ़ते होंगे कि जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम DL नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत भी समझ सकते हैं और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को हम RS नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सापेक्ष विन्यास। इस डेफिनेशन के अंतर्गत सबसे पहले ग्लिसरैल्डिहाइड को मानक पदार्थ के रूप में लिया जाता है। मैंने बोला ये ग्लिसरैल्डिहाइड है जिसको डी ग्लिसरैल्डिहाइड बोलते हैं। एक्चुअल में ये आपका कहलाता है डी ग्लिसरैल्डिहाइड। ये जो है ये यूज होता है ऐसे मानक पदार्थ या फिर हम जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मटेरियल। अर्थात इसका क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत DL नॉमेनक्लेचर करने के अंतर्गत हम सबसे पहले इसको इमेजिन करते हैं डी ग्लिसरैल्डिहाइड को, और इसका जो मिरर इमेज बनेगा, इसका जो मिरर इमेज इस तरह से, ये आपका OH इधर और ये आपका CHOH और ये आपका CH2OH। तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा इसको हम बोलते हैं L ग्लिसरैल्डिहाइड। ये आपका डी ग्लिसरैल्डिहाइड और ये आपका L ग्लिसरैल्डिहाइड, और ये दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में एनांसियोमर अर्थात प्रतिबिंब रूप। अब हम इसको और कैसे समझ सकते हैं, D और L का यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी, अर्थात दक्षिण ध्रुवक और ये आपका वाम ध्रुवक। अर्थात ये होगा आपका क्लॉकवाइज और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इसमें आप RS नॉमेनक्लेचर के केस में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि RS नॉमेनक्लेचर के केस में क्या होता है कि आपका जो मॉलिक्यूल 3D में है वो सीधा अगर क्लॉकवाइज रोटेशन वहां पे हो रहा है, हम जब नंबरिंग की बात करते हैं 1 2 3 प्रायोरिटी बेसिस पे, तो जो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है उसके बेसिस पे वो R कहलाता है, और अगर वो नंबरिंग सीक्वेंस आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो कहलाता है S। लेकिन यहाँ के केस में ये जो D और L है ये जो है मॉलिक्यूल के पोलराइजेबिलिटी के वो डिपेंड करता है। जैसे हमने पढ़ा होगा कोई प्लेन पोलराइज लाइट आता है, उसको हम प्रकाश से पारदर्शित करते हैं, उसको हम प्रकाश से गुजारते हैं, तो क्या होता है वो उस पोलराइज लाइट को या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। वही जो क्लॉकवाइज रोटेशन है वो यहाँ पे कहलाएगा डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और L जो कहलाएगा आपका लेवो रोटेटरी। और उसके बेस पे हम यहाँ पे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में अर्थात हम यहाँ पे एक सापेक्ष एक मान रखते हैं जिसको हम लेते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड को सापेक्ष मान के तौर पर, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है मानक पदार्थ। अब इसके आधार पर हम बाकी मॉलिक्यूल्स का या बाकी ऑर्गेनिक पदार्थों का क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसा कि मैं सिंपल सा बता दूं, अगर कोई भी ऐसा पदार्थ है जिसमें ये जो अंतिम छोर है ये वाला, ये जो कायरल कार्बन है इसमें 4 अलग अलग एटम है, एल्डिहाइड है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इथॉक्सी ग्रुप है, हाइड्रोजन है। तो ये जो ओरिएंटेशन है इसमें अगर OH राइट साइड अगर हो तो इसको हम बोलते हैं D, और ये OH अगर लेफ्ट साइड हो तो इसको हम बोलते हैं L।
अब इसको हम कैसे कोरिलेट करते हैं? अगर कोई सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक पदार्थ अगर इन दोनों से बना है, सपोज कोई मॉलिक्यूल इससे बना है, सपोज हम इसकी बात करते हैं और इसके बेस पे हम किसी इराइथ्रो मॉलिक्यूल की बात करते हैं, हम इससे कंपेयर करने की बात करते हैं इसको डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से। सपोज ये आपका OH, ये आपका OH, CH2OH, CHOH, और इसका मिरर इमेज बनेगा इस तरह से OH, OH, H, H, CHO, CH2OH। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका होगा डी इराइथ्रो और ये आपका होगा एल इरिथ्रो। कैसे? यहाँ पे इसका आप ओरिएंटेशन देखिए, इसका जो ओरिएंटेशन है बिल्कुल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड की तरह है, और इसका ओरिएंटेशन देखिए, इसमें OH जो है लेफ्ट साइड ओरिएंटेड है, जो नीचे का जो कार्बन एटम है, कायरल कार्बन एटम है, तो ये आपका कहलाएगा डी इराइथ्रो और ये आपका कहलाएगा ये कहलाएगा आपका एल इराइथ्रो और ये आपका कहलाएगा इराइथ्रो, और ये दोनों आपस में क्या है? इनैक्सियोमर, अर्थात प्रतिबिंब है। ये आपस में दोनों क्या है? एनांसियोमर है। तो इस तरह से हम किसी एक मानक पदार्थ को अर्थात डी ग्लिसरॉल्डिहाइड को मानक मानकर हम इसमें जो है नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक इसको आप ग्लूकोज के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज में आप देखना वहाँ पे बहुत सारे कार्बन सेंटर होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं डी ग्लूकोज की अगर बात करूँ तो यहाँ पे डी मैनोस, डी ग्लूकोज, ये आपका डी ग्लूकोज का कल्प जो है फिशर प्रोजेक्शन है, जिसमें आप देखेंगे नीचे का जो आपका जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्कुल ये इस तरह का जो है ओरिएंटेशन ये फॉलो कर रहा है। तो हम इसका जो नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ग्लूकोज के सामने आपका लगाएगा यहाँ पे लगेगा ग्लूकोज, क्योंकि ये इसके द्वारा बनाया गया होगा, इसकी तरह स्ट्रक्चर ये शो करता है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड की तरह। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के बाद एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष, अर्थात जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, किसी पे कोई भी किसी भी तरह का हम उसमें मानक पदार्थ यूज भी करते हैं, वो सीधा रिश्ता रिलेशन उसका सीधा रिलेशन होता है किसी मॉलिक्यूल के 3D स्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब वो त्रिविम में जैसा दिखता है। जैसे मैंने किसी मॉलिक्यूल का बात किया, उसमें 4 अलग अलग ये कार्बन एटम है, इसमें अगर सपोज मैंने यहाँ पे जोड़ा ब्रोमीन, यहाँ पे मैंने जोड़ा आयोडीन, यहाँ पे मैंने जोड़ा Cl और यहाँ पे मैंने जोड़ा AH, तो ये जो कार्बन सेंटर ये कहलाएगा आपका कायरल सेंटर। ठीक है, ये कहलाएगा आपका कायरल सेंटर। और इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे कि अब सीक्वेंस के हिसाब से ये जो आपके अलग अलग यहाँ पे एटम जो यहाँ पे प्रेजेंट है स्काइरल कार्बन के ऊपर, हम इन सभी को अलग अलग क्या करेंगे? नंबरिंग देंगे। नंबरिंग किसके बेसिस पे? इनके एटॉमिक मास के बेसिस पे, ऑन दी बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा आएगा आयोडीन का पहला है, ये आपका पहला आएगा, ब्रोमीन का दूसरा, क्लोरीन का तीसरा और ये चौथा। तो इस तरह से हम इसमें देखते हैं जो ये सीक्वेंस बना है, इसको हम अब 1, 2 और 3 इस बिंदु को मिलाते हुए अगर हम यहाँ पे एक सीक्वेंस वाइज एक ऐसा गोला बनाए, तो ये क्या है? किसकी तरह रोटेट हो रहा है? 1, 2, 3, अर्थात ये इसका जो रोटेशन कैसा है? ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम बोलते हैं वामावर्त, अर्थात इसका जो है रोटेशन क्या होगा? एस। और अगर यही रोटेशन अगर आपका ऐसा हो, सपोज इसी को इस एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं? एस। इसको लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं? सिनिस्टर। ठीक है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैंने इस रोटेशन को कुछ इस तरह से चेंज कर दिया, सपोज मैंने यहाँ डाल दिया आई और यहाँ पे मैंने कर दिया BR,
अब ये नंबरिंग का सीक्वेंस आपका जो है चेंज हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका 2 और ये आपका 3 और ये आपका 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब हम इसका फिर क्या करते हैं, एटॉमिक मास के बेस पे हम इसको सीक्वेंस करते हैं, सीक्वेंस को मिलाते हैं। तो ये 1, 1 से 2, 2 से 3। चौथे को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, हमेशा 3 एटम ही काफी है। एज पर रूल इसको ही हम फॉलो करेंगे। तो ये जो क्लॉक वाइज रोटेशन हो रहा है, ये 1, 2, 3, तो इसको हम बोलेंगे कि क्लॉक वाइज रोटेशन। अभी के केस में क्या होगा, क्लॉक वाइज रोटेशन, अर्थात इसका जो नोटेशन आएगा वो क्या आएगा, आर आएगा। आर अर्थात क्लॉक वाइज रोटेशन, दैट इज आर इक्वल टू सिनिस्टर रेक्टस। और ये जो रेक्टस और सिनिस्टर है, ये जो आपके लैटिन वर्ड से लिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपने देखा जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो कायरल कार्बन की, जिसमें 4 अलग अलग एटम जुड़े हों, और वो त्रिविम में तो वैसे सभी होते हैं, लेकिन कायरलिटी होना वहाँ पे जरूरी है, क्योंकि हम आरएस तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब उसमें 4 अलग अलग ग्रुप है और हम उस ग्रुप के 4 अलग अलग ग्रुप में उसको नंबरिंग कर सके। सबसे पहले उसको नंबरिंग करते हैं जिसका एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर, आणविक संख्या, आणविक अणुभार या फिर आणविक परमाणु क्रमांक वो सबसे ज्यादा, उसके बाद कम, फिर कम और चौथे नंबर को एज इट इज रखते हैं। तो इस तरह से आपने देखा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में बेसिक डिफरेंस हम क्या देख सकते हैं। इसके आगे आपको और डिटेल बताऊंगा। तब तक अगले वीडियो के लिए आपके लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।